मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भारत के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों की दिलों की धड़कन बन चुकी थी। हिंदुस्तान की तकसीम से पहले इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड प्रेम नारायण, जो कि ग्रेजुएट था, ने इंदिरा गांधी की जवानी के मुआशकों और बेरारमी के किस्सों को एक किताब में कलम बंद कर दिया था, जिसके जुर्म में वो जेल में एड़ियां रगड़ रगड़ कर गुमनामी की मौत मर गया था। प्रेम नारायण ने जब इंदिरा जवान थी में दौरान ड्यूटी इंदिरा गांधी के रोजमर्रा के वाकयात और जिनसी मामला पर इनकी फोटो भी बनाई और रिकॉर्डिंग भी की थी, जिन्हें वो संभाल कर रखता रहा। प्रेम नारायण का दावा था कि इंदिरा गांधी जिनसी तौर पर आवारा मिजाज थी और खूबसूरत मर्दों से ताल्लुकात रखती थी। खासतौर पर मुसलमान नौजवान इसके हल्का अहबाब में मौजूद रहते थे। वो बैक वक्त कई मर्दों से ताल्लुकात निभाती थी, जबकि तनाई मुयसर न होने के बावजूद वो अपनी हवस पूरी करने से गुरेज नहीं करती थी। प्रेम नारायण ने पंडित नेहरू की नवंबर 1940 में होने वाली सालगिरह का किस्सा लिखते हुए बताया कि सालगिरह की रात इसे महात्मा गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास ने इंदिरा के लिए एक रुक्का और 100 रुपए दिए था। महात्मा गांधी का सबसे छोटा बेटा देवदास शादीशुदा था और इसकी उम्र उस वक्त 40 साल थी। ये वही बेटा था जिसने 15 साल लड़की से शादी पर महात्मा गांधी को नाक चने चबवा दिए थे। प्रेम नारायण लिखता है कि वो रुक्का लेकर इंदिरा नेहरू को ढूंढता हुआ जब दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो इंदिरा मकामी मुसलमान ताजिर राजा इफ्तिखार अली की कमर में हाथ डाले मगरबी मौसीकी की ले पर कमरे में थरक रही थी। न जाने ये मौसीकी का तकाजा था या बाहमी बेतकल्लफी, दोनों एक दूसरे के साथ चिमट कर रह गए थे और मौसीकी की एक मखसूस आवाज़ पर बूसाबाजी भी हो रही थी। इंदिरा ने एक नज़र मुझे देखा मगर महवे रक्स रहे। मैं वापस बालकोनी में आ गया और रुक्का खोलकर पढ़ने लगा। दाएं बागीचे में खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सर में दर्द महसूस कर रहा हूँ मगर अलविदाई बोसा लिए बगैर टलूंगा भी नहीं। सिर्फ तुम्हारा देवदास। मैं मुस्कुरा उठा, हैरान भी था कि अकेली इंदिरा, इतने चाहने वाले, भगवान खैर करे। रुक्का ख़त्म किया ही था कि मौसीकी की आवाज़ ख़त्म हो गई। मैं दोबारा बरामदे में आया तो राजा साहब इंदिरा के शानों पर हाथ रखे कमरे से बाहर निकल रहे थे। मुझे देखकर राजा साहब ने अपना हाथ उठा लिया और इंदिरा से इजाज़त लेकर नीचे उतर गया। इंदिरा मेरी तरफ बढ़ी, क्या बात है मिस्टर देवदास, और दाएं बागीचे में मेरा इंतजार कर रहे हैं। बागीचे में क्यों? भगवान जाने, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इंदिरा न जाने क्या बड़बड़ाई वापस हो गई और सीढ़ियां उतरने लगी। मैं देवदास के दिए हुए रुक्के को जब अपनी जेब में रखता हुआ वापस बागीचे में आ गया और देवदास दरख्त से टेक लगाए हुए खड़ा था। चंद लम्हे बाद इंदिरा बरामदे से नीचे उतरी, बागीचे के दरवाजे पर आकर ठहरी, पीछे मुड़कर देखा, फिर सीधी देवदास के पास आ गई। बागीचे के इस कोने में कदरे तारीकी थी। इंदिरा आते ही देवदास की बाहों में झूल गई। देवदास की आवाज़ आई, इंदिरा आज तुम्हारा रवैया कुछ बदला बदला सा दिखाई देता है। नहीं डियर, ऐसी कोई बात नहीं है, अलबत्ता ज़रा मसरूफियत की वजह से ज़्यादा तवज्जो न दे सकी। माजरत चाहती हूँ। चंद लम्हे खामोशी के बाद एक बोसे की चट्टाक सुनाई दी, फिर सरगोशियाँ शुरू हो गई। चंद लम्हों बाद सरगोशी भी बंद हो गई। इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड ने इंकशाफ किया है कि इंदिरा गांधी ने उस रात देवदास के साथ इंतहाई शर्मनाक हरकतें की, जिसका उसने किताब में मुफस्सल जिक्र भी किया है। वो कैसी हरकतें कर रही थीं?